अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे पास जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट होती है ज़्यादातर मोस्टली इन प्लांट सेल्स और कुछ एलजी वगैरह में भी ये पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया भी है जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस उसमें होती है। उसमें प्लास्टिड मौजूद नहीं होता लेकिन क्लोरोफिल जो है एक मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लास्टिड के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि हमारे पास 1885 में एक साइंटिस्ट था। 1885 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्किम्पर, जिसने डिस्कवर किया प्लास्टिड को लीव्स के अंदर, प्लांट के लीव्स के अंदर उसने सबसे पहले जो है प्लास्टिड को ऑब्जर्व किया। और इसकी जो मीनिंग है ये हमारे पास जो है इस साइंटिस्ट ने इसको पहले डिस्कवर किया और इसको नाम भी दिया। ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है हमारे पास प्लास्टोस और इसका मतलब है लीव्स। यानी ऐसे ऑर्गेनेल थी जो कि सबसे पहले ऑब्जर्व हुई प्लांट के लीव्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो प्लास्टिड की है वो लीव्स के अंदर है। अब इसके बाद इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो सिंपली मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये डिवाइड भी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इट इज अ डबल स्ट्रक्चर में मैं भी आपको समझाता हूं कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली मोस्टली का मतलब क्या है, ज्यादातर, मोस्टली प्रेजेंट in plant cells and in some algae and बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में भी कुछ बैक्टीरिया है कि उसमें हमारे पास ये पाई जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो प्लास्टिड के कुछ टाइप्स है। किस चीज के ऊपर वो हमारे पास कलर की वजह से। ये प्लास्टिड जो है ये पिगमेंट है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के कलर्स प्रोवाइड करते हैं। फर्ज करें आप एप्पल को देख ले या टोमेटो को देख ले, उसका जो कलर है वो रेड होता है। ये सब किस चीज की वजह से है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें टाइप्स, तो आपके बुक में जो डिस्कस किए गए हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स है। क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो टाइप आता है वो हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की नहीं, क्रोमोप्लास्ट, उसको भी अभी हम डिस्कस करें। आपके बुक में जो है सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया गया है, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। क्रोमोप्लास्ट जो है ये हमारे पास कलर प्रोवाइड करती है। कौन सी कलर, हमारे पास सारे कलर प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट
provide all colors except ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करती है, ब्लू एंड रेड ये 3 कलर ये प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा जितने भी कलर्स है वो क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसकी अगर साइज की अगर हम बात करें तो इसकी जो साइज है वो हमारे पास 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इसकी साइज की बात हुई। अब इसके बाद ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पर होती है, प्रेजेंट ये ज्यादातर मैंने आपको कहा ना कि ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास मोस्टली ये जो है प्रेजेंट होती है हमारे पास प्रेजेंट इन फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में भी ये हमारे पास जो है ये प्रेजेंट होती है। और इसका जो फंक्शन इसका जो मेन फंक्शन है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन वो है हमारे पास पॉलिनेशन आप जानते हैं पॉलिनेशन यानी हमारे पास फ्लावर के एक फ्लावर के मेल पार्ट से कुछ पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे फ्लावर के स्टेमन में या ओवरी कह सकते हैं फीमेल पार्ट में। और इसका पर्पस क्या है कि इसकी वजह से हमारे पास और जो है फ्लावर या कुछ चीज़ें वो फ्लावर्स या फ्रूट्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी जर्मिनेशन टाइप रिप्रोडक्शन टाइप उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जो चैप्टर है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। अब इसके बाद जो दूसरा इसका टाइप है प्लास्टिड का वो क्या है हमारे पास, वो है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हमने क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस किया। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारे पास सिर्फ प्रोवाइड करती है वाइट कलर, ये हमारे पास वाइट कलर जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस के बारे में तो ये हमारे पास जो है प्रेजेंस ये हमारे पास रूट में ज्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। रूट्स ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वैसे मैं नहीं लिख रहा। फर्स्ट के क्रोमोप्लास्ट जो है वो ये भी आ सकता है कि अबंडेंटली कहाँ प्रेजेंट है, या हमारे पास ये भी आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है, फ्रूट्स और फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या है, हमारे पास इसका जो फंक्शन है इसका फंक्शन जो है ये हमारे पास स्टोरेज करती है। स्टोरेज प्लांट में हमारे पास स्टोरेज करती है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स की, इन सब की स्टोरेज करता है। और कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज करता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट। इसकी फर्दर और टाइप्स है। अगर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, इसको हम स्टार्च भी कह सकते हैं ना। जो प्लांट में जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो स्टार्च की फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ल्यूकोप्लास्ट के उस टाइप को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट।
इसको हम प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीन की जो स्टोरेज करता है उसको हम प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। लिपिड की जो स्टोरेज करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलाइनोप्लास्ट या इलियोनोप्लास्ट। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम जो है क्लोरोप्लास्ट, जो आपके बुक में ज्यादातर उसके ऊपर बहस भी है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर आर ओ लिख ले, ओ के बाद आर ओ लिख ले। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास में, ये हमारे पास क्या करता है, कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास ब्लू और ग्रीन कलर जो है हमारे पास प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो इसकी अक्रेंस है या प्रेजेंस है वो ज्यादातर कहां पर है, लीव्स में इसकी अबंडेंस ज्यादा है, अबंडेंस। अब इसकी हम फंक्शन की अगर बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, मेन जो फंक्शन है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। याद रखिए इसका जो डिटेल फंक्शन है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में इसका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सब याद रखिए कि हमारे पास हेल्प करती है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो कि प्लांट के अंदर होता है और इसकी वजह से प्लांट जो है अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करती है खुद। एनिमल के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, एब्सेंट होता है। तब अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आप 3 चीजों को याद रखिए अभी के लिए। सबसे पहले इसकी जो एनवेलप है, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, फिर उसके बाद स्ट्रोमा और स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास थाइलेकॉइड। ये 3 चीजें आप याद रखिए। इसके बाद अब हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड, और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को, आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, OCM, और अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ICM, यानी क्लोरोप्लास्ट। आउटर क्लोरोप्लास्ट या मेम्ब्रेन जो है और इनर क्लोरोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। तो ये हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट है अराउंड क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है
फोटोसिंथेसिस में कैसी जो है अपना किरदार अदा करती है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में इसको डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रोमा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इस सेल क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप के अंदर जो है हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें के एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और कुछ आरएनए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी रिप्लिकेशन, ये मैंने आपको बताया भी था कि क्यों ये सिर्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें आरएनए भी प्रेजेंट है जो कि रिप्लिकेशन में मदद देती है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड पोर्शन या फ्लूइड हम कह सकते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप के नीचे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, और इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास एंजाइम्स, आरएनए, राइबोसोम, और ये हमारे पास एंजाइम जो है ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में भी ये मदद देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थाइलाकॉइड की। तो यहाँ पर इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर। इस एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और अगर ये अपने एक दूसरे के ऊपर इंटरकलेट हो जाए, यानी इकट्ठे हो जाए इस तरह से स्टैक्ड, जैसे हम सिक्के, एक 5 रुपए की सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो इसका एक स्टैक बन जाता है, उस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। इसको हम ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम। और याद रखिए, हर एक थाइलाकॉइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ब्लैक पर ड्रॉ किया है, लेकिन इन पिगमेंट का जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन कलर है, ग्रीन। थाइलाकॉइड के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी वजह से इसको प्लास्टिड को हम जो है क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब मैंने ग्रेनम की बात की, तो कलेक्शन ऑफ मेनी थाइलाकॉइड इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेनम। अब यहाँ पर और भी इस तरह से ग्रेनम जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, और भी ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। और इन ग्रेनम के बीच में जो आपस में कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम। यानी एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ अटैच होती है बाय द कनेक्शन व्हिच इज कॉल्ड इंटरग्रेनम। इसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं, इंटरग्रेनम। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हुआ थाइलाकॉइड। अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, थाइलाकॉइड जो है राउंड स्ट्रक्चर ये हमारे पास होती है। और हमारे पास ये जो ग्रेनम होती है, ग्रेनम ये किस चीज से बना है, ग्रेनम। when many thylakoid, जब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 5-7 से ज्यादा इस तरह से थाइलाकॉइड एक दूसरे पर इकट्ठे हो जाए, अटैच्ड, एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हो जाए in the form of स्टैक। मैंने आपको बताया ना कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होती है, एक स्टैक बना देती है हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बने इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। इसको हम ग्रेनम कहते हैं। और इंटरग्रेनम हमारे पास द कनेक्शन बिटवीन
इंटरग्रेनम जो है द कनेक्शन बिटवीन द टू भी हो सकते हैं या ज्यादा टू ग्रेनम इज कॉल्ड इंटरग्रेनम, इसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास प्लास्टिड, उसके टाइप्स और फंक्शन जो है वो मैंने ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं की, क्योंकि ये हमारे पास ये टॉपिक जो है ये प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये चैप्टर नंबर 4 में हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में जो रिक्वायर्ड था आपको मैंने उतना ही पढ़ाया। उसके बाद जो इसमें कुछ रहता है तो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।